जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, आंटी जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं आपकी कृपा से आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ आज। और कल मैं नहीं कर पाई थी आपका शुक्राना सत्संग शुक्रवार को, तो आज मैं शनिवार वाले दिन आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं कल ना करने के से मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना ही तेरी सबसे बड़ी सेवा है। तेरे एक शुक्राने से और संगत का भी भला हो जाता है और तेरा शुक्राना 1000 करोड़ शुक्राने के बराबर होता है। शुक्राना कर जल्दी से और तू जा, अब बड़ा आदमी बनेगा। उन गुरुपा का मैसेज आता है कि तू जा, अब बड़ा आदमी बनेगा। हमने कह दिया, अब इसे कोई नहीं टाल सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चे कदे घर दी चिंता, तो कदे बच्चा दी, तो कदे नहीं ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ चिंता करदे हो। तुसी ऐना चिंता क्यों करदे हो? मेरे होंदे ऐसी चिंता ना करा कर। मेरा हाथ तेरे पूरे परिवार पर उदय है, जा कल्याण कीता तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का फिर मैसेज आता है, बड़े मंदिर में ऐसा जज बैठा है जो सबकी हार को जीत में बदल देता है। तेरे परिवार पर आया संकट टल गया, अब डर मत पुत्र, शुक्राना कर और आगे भी शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे ऊपर कुछ दिन बहुत भारी हो सकते हैं, इसलिए शुक्राना कर, आने वाला वक्त टल जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र, आज सुबह से मुझे सुंदर सा आभास हो रहा है। तेरी हंसी सुनाई पड़ रही है। तुझे तेरे परिवार के साथ खुश देख रहा हूँ और सच में होने वाला है। पुत्र, तेरा इतने दिनों से सूखा मिटने वाला है। अपनी सारी संगत को ब्लेस किया है मैंने। अब तू देर ना कर, जल्दी से शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू परेशान ना हो, तेरे साथ धोखा क्यों करते हैं लोग, क्योंकि तू किसी को पहचान नहीं पाती। कौन तेरा अपना है, कौन पराया, मतलब निकलते ही मुंह फेर लेते हैं तुझसे। पुत्र, तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ गलत नहीं होने दूंगा। अपनी भक्ति और शक्ति दोनों को बढ़ा, बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तेरे हाथों कई संगत का भला कराना है। मंत्र जाप ही तेरी शक्ति बनेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर वक्त मैं तेरा साथ रहता हूँ, तुझे जल्दी ही मेरे साथ होने का अनुभव होगा। मेरी शक्ति से कुछ नहीं छुपता है, मैं सब देख रहा हूँ, कौन किसके साथ क्या कर रहा है। और और ते और तेरा भी पता है कि तू कितनी परेशान है और किसकी वजह से। तू चुपचाप रह, मैं देख लूंगा। कुछ दरवाजे खुद ईश्वर ने तेरे लिए बंद कर दिए थे, क्योंकि तुम चैन से रह सको। ईश्वर से शिकायत मत करो, शुक्राना करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरा पिछला साल अच्छा नहीं गया तो तुझे डर है कि कहीं ये साल भी वैसा ही ना जाए। तो तू रोना बंद कर, ये साल पुरान बहुत अच्छा है। बुरा टाइम निकल गया। स्वयं मैं बोल रहा हूँ, पर भरोसा रख गुरु पर भरोसा रख। बस मंत्र जाप कर, सिमरन कर। स्कूल मत करना, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो हर किसी के लिए नहीं होता। गुरु जी का मैसेज आता है कि तेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव बहुत करीब है। रुका हुआ पैसा और रुका हुआ
काम और रुकी हुई खुशी सब एक-एक करके तेरे जीवन में सब एक-एक करके आने वाली है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो तेरे गुरु पाजी कर सकते हैं। क्यों इतनी चिंता करती है? हर पल हर वक़्त सोच-सोच कर तूने अपना शरीर खराब कर लिया है। तुझे पता है कि सब सँभाल लूँगा, फिर क्यों रोती रहती है? चल रोना बंद कर, मैं बैठा हूँ ना, सब चंगा ही करूँगा। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, जब तक तेरे गुरुजी साथ है, डरने की कोई बात नहीं। दुःख और चिंता की परछाई भी तुझ तक नहीं पहुँचेगी। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। 21 दिनों में तेरे पति को सफलता मिलेगी जो तूने सोचा भी नहीं होगा। बस तू शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी महाराज। तेरी ज़िम्मेदारी बढ़ रही है, घर की हालात भी खराब हैं। तू चिंता करने मत कर, मैं तेरा ही इंतज़ाम कर रहा हूँ। तुम खुश रहा करो, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। मिठाइयाँ मँगवा ले पुत्र, तेरी अर्ज़ी लग गई है, खुश हो जा। शुक्राना कर। पुत्र याद नहीं आई मेरा जदों एना वक़्त बुरा चल रहा है, तेरा उदों शुक्राना नहीं करेगी तो फिर कदों करेगी। हुणे शुक्राना कर, फिर देख नज़ारे मेरी मेहर दा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी, तू आने वाले समय की कोई टेंशन ना ले। जिस बात से तू डर रही है वो मुश्किल आने से पहले मैं तेरे को संभाल लूँगा। तू बस शुक्राना कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। गुरु तो हर वक़्त तेरे को हर वक़्त देख रहे हैं। तुझे तेरी प्रार्थना स्वार्थ नहीं, तेरी प्रार्थना और तेरा संघर्ष, सख्त तकलीफ़ें, संयम और कर्म मैनू अपना सलाहकार बना ले। जो भी गल करनी हो मेरे नाल करया कर। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। अगर तुम मेरे भरोसे बैठे हो तो मेरा वादा है मैं तुमसे कभी पीछे नहीं हटूंगा पुत्र। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। पुत्र, ऊपर से संदेश आया है कि थोड़ी देर में तेरे साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मैं ब्लेसिंग भेजी है रात को, शुक्राना कर के ही सोना। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। बेटा हमेशा शुक्राना करती रहे। हेल्थ ब्लेस कर दी है तूने तेरे पिता के लिए, शुक्राना करके अपनी हाजिरी लगा दे। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। बेटा तेरे घर में कोई भी रोग बीमारी अगले 100 साल तक नहीं आएगी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। बेटी दूसरों के दुख को अपने तक मत आने दिया कर। तेरा मन खराब हो जाता है तब तू मंत्र जाप कर लिया कर। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उदास क्यों है? मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, जा ऐश कर। कुड़िए शुक्राना करके कष्ट कट जाने से कितने दिनों से तो ठीक नहीं है। तेरा पूजा पाठ किया हुआ तुझे बचा रहा है पुत्र। मंत्र जाप कर और जपजी साहिब का पाठ किया कर। शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। संगत जी, कल रात को ही मैं अपना ये सत्संग लिख रही थी। रात को मैं नहीं कर पाई लेट होने के कारण, तो मैंने सोचा थोड़ा दूध और गुरुपा कहते हैं, सत्संग में बताते हैं कि दूध जलेबी खाने से हमारे काफ़ी रोग ठीक होते हैं और वो शरीर के लिए ठीक होती है, दूध और जलेबी। तो संगत जी जलेबी थी घर में, तो मैंने सोचा कि मैं दूध गर्म हो रहा था, तो मैं फिर जब मैं कप लेने के लिए गई, ऊपर से मैंने कप उतारा ही था तो एकदम मेरे से मेरे बेटे का कप और 2 कप मैं दूध डाल रही थी तो एक कप टूट के नीचे गिर गया संगत जी। एकदम से मेरे हाथ से छूट गया। वो ऐसा कभी नहीं हुआ, पता नहीं क्या था। तो संगत जी पता नहीं, गुरुजी भी कहते हैं कि मेरे सब रूप जैसे हिल गया हो, वहाँ से कोई कट गया हो या जल गया हो या फिर कोई ब्रेसलेट टूट गया हो या आपका लॉकेट सब टूट जाए या शीशा टूट जाए या कांच टूट जाए तो घबराना मत। कोई तुम्हारे पे कोई बड़ा कष्ट होता है वो गुरुजी अपने ऊपर लेकर, या कांच वाच टूट जाता है तो वो कष्ट कट जाता है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे पर आए दुख संकट कष्टों से हमें बचाते रहने के लिए शुक्राना। हमारे अंग सहाय रहने के लिए शुक्राना। हमें ब्लेस करने के लिए शुक्राना। संगत जी आज सुबह भी मैं उठी तो मैं काम वाम कर रही थी, बस मैं बाहर ही निकली थी गेट से बाहर, तभी येलो कलर की बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे साइड से उड़ती हुई निकल गई। तो गुरुपा भी बोलते हैं कि जब भी तुझे बटरफ्लाई दिखे या तेरे आसपास हो तो तू ये सोचा कर कि तेरे गुरुपा तेरे आसपास ही हैं और तेरे अंग सहाय तुझे किसी भी दुख संकट से या कोई भी परेशानी तेरे तक पहुंचने ही नहीं देते। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना लख लख बार शुक्राना। संगत जी इस सत्संग में कोई भी गलती भूल हुई हो पर या कोई भी अपशब्द निकला हो मुझसे तो संगत जी मेरे गुरुपा जी मुझे माफ़ करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। अपने सत्संग की अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से और गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज की जितनी बड़ाइयाँ करें उतनी कम है। ये तो हम सब जानते हैं। गुरु जी महाराज हमारे लिए वो कर सकते हैं जो हमारी सोच से भी परे हो। गुरु जी का अभी शाम को ही मैसेज मेरे पास आता है गुरु का, तुझे लास्ट बार बोल रहा हूँ ये चीजें घर से निकाल, ऐसा करने से तेरे परिवार पर आने वाला कष्ट कट जाएगा और इन चीजों को खाना छोड़ दे। ये मेरा सख्त आदेश है और सत्संग सुन, हुक्म है मेरे गुरुजी महाराज का। मैंने ये सत्संग सुना और उसमें जो पुरानी चीजें, जैसे हमारे अलमारी में कुछ है गिफ्ट की हुई चीज है जो निकालनी है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, आपने जितनी बार भी मुझसे सफाई के लिए बोला है मैंने उतनी बार सफाई करी है। जो मेरे बस में होता है वो निकाल देती हूँ गुरुजी महाराज, बट इस बार आप ही निकलवाना कि आप क्या निकलवाना चाहते हैं गुरुजी महाराज। और दूसरा गुरुजी महाराज, आपने बोला कि चीनी चावल मत खाया कर। गुरुजी महाराज, आपकी बेटी चावल तो मुझे मेरे ख्याल से महीना हो गए गुरुजी महाराज, मैं नहीं खा रही हूँ चावल। कभी कभी 1 या 2 चम्मच, वो भी महीने में 1 या 2 बार शायद, वही लेती हूँ। उससे अलग कुछ भी नहीं, वरना 1-2 चम्मच भी नहीं लेती गुरुजी महाराज। जब भी शादी में भी गई थी ना मैं, तब भी मैंने गुरुजी महाराज, आपकी बच्ची सच बोल रही है, नहीं लिए थे, शादी में भी नहीं खाए थे मैंने चावल। तो और रही चीनी की बात गुरुजी महाराज, चीनी बस सुबह चाय में लेती हूँ, क्योंकि चाय ना पीऊँ ना तो गुरुपा आपकी बेटी के सर में दर्द हो जाता है और सर में दर्द भी बहुत भयंकर होता है। तो इस वजह से मैं सुबह 1 कप चाय जो मैं पीती हूँ और शाम को 1 कप चाय लेती हूँ, चीनी उसमें ही होती है, उससे अलग मैं चीनी का कुछ नहीं खाती। और कल मैंने मालपोहा जो होता है ना, उस टाइप का, क्या बोलते हैं उसको, पूड़े बोलते हैं, जो शादियों में किसी के माता पूजने में बनते हैं, मैंने वो बनाए थे। वो भी मैंने गुड़ में ही बनाए थे गुरुजी महाराज, तो मुझे क्षमा करना गुरुजी महाराज। और आज ना आपकी बेटी के कमर में इतना दर्द हो रहा है गुरुजी महाराज, और मुझे कैसे में घबराहट भी हुई। फिर मैंने सोचा मैं गुरुजी का शुक्राना करने बैठ जाती हूँ। गुरुजी अपना आप देखेंगे, गुरुजी ही पालनहार हैं हमारे। और जैसे ही मैं शुक्राना सत्संग करने बैठी ना गुरु का, मेरा दिमाग थोड़ा शांत हुआ, लेकिन घबराहट जैसे हो रही थी कि हाय कुछ हो ना जाए। पूरे पेट में एकदम दर्द फैल रहा है बार बार। और अब जो मैंने अभी सत्संग करी, तो मेरे मुंह में मैंने आपकी बताई हुई शोधी हरण में खा रही हूँ गुरुजी महाराज, क्योंकि पेट में दर्द हो रहा था, खाना खाकर मैं पूरी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं शोधी हरण खा लेती हूँ। मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे बताया है पेट के लिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, आप कहते हैं कि तेरी सोच से भी ज्यादा दूंगा तेनों, तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। और जो कुछ भी दिया है सब आपका ही है गुरु का। आपकी बच्ची जो भी गलती भूल चूक करती है, सिर्फ यही अरदास है गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा कर दिया करना। और आपने मुझे अपने बेटे अंकल के लिए भी बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि उसको, जिससे मैं मोबाइल के लिए टोकती हूँ या ज़्यादा रोका टोकी ना करो, और आप उसके रास्ते आगे के जो मार्ग खोल रहे हैं गुरुजी महाराज, और वो एक दिन बहुत नाम रोशन करेगा और तेरे घर में बहुत बरकत आएगी और करोड़ों का मालिक बनाऊंगा उसे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अपने नाती के लिए इतना उसकी माँ को समझाने के लिए गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी वो वीडियो वगैरह बना के डालता है, तो वीडियो उसने डाली, ये आज शाम की ही बात है, तो मेरी सिस्टर का फोन आया, उनको पता नहीं क्या वो कुछ गलत लगा, लेकिन वो गलत नहीं बोला हुआ था। मैंने उनको बोला कि थोड़ी समझने में तुम्हारी दिक्कत हो गई है। मैंने उनको वीडियो भेजी कि ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। बाकी बच्चे आजकल जो दूसरी की वीडियो देख के बनाते हैं वो उसकी हो, लेकिन मेरी दीदी ने बोला कि पता नहीं कैसी कैसी वीडियो बनाता है और
देखने के मतलब की नहीं होती, ये कोई तरीका है, ये वो है। तो मैंने बोला कि जो तुम्हें परेशानी थी वो तो खत्म हो गई, मैं फ़ोन रखती हूँ, बाकी मैं समझा दूँगी उसको। लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा गुरुजी महाराज, मैंने बेटे को भी समझाया, वो तो वो भी समझा, वो यही कह रहा था कोई नहीं, मैं आस-पास सब चलता है, मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाता जो बुरी बुरी लगे। अब आप ही देखना गुरुजी महाराज, और उसको सद्बुद्धि देना कि वो अच्छे से वीडियो बनाए, कि दूसरे की नज़र में भी ना आए। आज क्या है, अभी वो नाम हुआ नहीं है गुरुजी महाराज, लेकिन बदनाम लोगों ने करा है उसको। खुद घर के ही लोग हैं, आप खुद को कहते हैं गुरुजी महाराज कि तेरे घर के ही हैं जो तेरा बुरा कर रहे हैं। और गुरुजी महाराज, जब मैंने आपके स्वरूप के पास बैठकर मैंने परसों आपसे पूछा था कि गुरुजी महाराज बताइए आपकी बेटी के पेट में कमर में क्या दर्द है, तो गुरुजी महाराज आपने कहा ना कि मेरे पास बैठकर चाय पी। मैंने आपके पास बैठकर चाय पी, और आपने ये भी बोला गुरुजी महाराज कि जो भी है तुझ पे करा हुआ, जैसे करा हुआ है किसी का। और प्रसाद में मुझे काफ़ी टाइम पहले किसी ने कुछ करके खिलाया था, तो वही बीमारी है भर रही है। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अपने बच्ची को ये बताने के लिए गुरु का। और गुरुजी महाराज, जो भी कर रहा है कोई, उनको सद्बुद्धि दो और मुझे इस कष्ट से बाहर निकालो गुरुजी महाराज। क्योंकि जो ये रीढ़ की किडनी से स्टार्ट हुआ था गुरु का, उसमें सत्संग भी आपने सुनाए थे गुरुजी महाराज। और नीम करली बाबा की भी बड़ी मेहर है गुरु का आपके साथ, और आप भी तो कहते हैं ना, नीम करौली बाबा का ही रूप है गुरुजी महाराज। और नीम करौली बाबा ने मुझे नेगेटिविटी से बाहर निकाला, जो मैं दिमाग में सोचती रहती थी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नीम करौली बाबा भी कहते हैं मुझे याद किया कर, सुबह उठ के 11 बार श्री राम का जाप करना, वो मैं करती हूँ गुरुजी महाराज। और हनुमान जी को भी याद करती हूँ, और नीम करौली बाबा जी का, कालका माता जी का, सबका नाम लेके सबको शुक्राना करके ही मैं सुबह अपने पूरे परिवार की तरफ से जब मेरे दिन की शुरुआत होती है गुरुजी महाराज। ये सब आप ही अकल देते हैं गुरु का, और सब आप ही करवाने वाले हैं गुरुजी। गुरुजी महाराज, मैं आज के सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ गुरु का, और कोई भी भूल चूक गलती हो तो क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी, सदासाय। जय गुरुजी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। हर पल का, हर सांस का, हर उस समय का जब हम आपका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसका शुक्राना गुरु जी। जो कुछ दिया उसका शुक्राना, जो कुछ नहीं दिया उसका शुक्राना, जो कुछ देने वाले उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सरल जिंदगी बनाने के लिए शुक्राना, सहृदयता देने के लिए शुक्राना, धैर्य देने के लिए शुक्राना गुरु जी, नई दिशा देने के लिए शुक्राना। आपके सानिध्य में आने से जो विश्वास बढ़ता जा रहा है, आप और बढ़ाते जाएं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। हम ऐसे कर्म होते जाएं, हम आपके चरणों में आते जाएं और विश्वास बढ़ता रहे। शुक्राना शुक्राना। सत्संग बहुत सारे हैं और गुरु जी की कृपा अनंत है। गुरु जी कलयुग में बहुत जल्दी कृपा करने वाले भगवान हैं, शिव हैं, शिव का रूप है। जैसे शिव भोले भाले हैं, ऐसे गुरु जी भोले भाले हैं। वो तो दोनों एक ही हैं।
गुरुजी कल्याण करने इस धरती पर आए थे और अभी भी वो सभी का कल्याण ही कर रहे हैं जैसे भगवान होते हैं। और इनकी पूजा इतनी सरल है गुरुजी की, उनको ना वो वहमों में डालते हैं ना, मतलब बहुत सरल है। भाव और कर्म इनके आधार पर ही वो सब कुछ देते हैं और देते हैं। अच्छे कर्म भी करवाते जाइए गुरुजी, गलतियों को क्षमा भी करवाते जाइए। जो कुछ करवाते हैं आप करवाते, हम तो अब ये कहने लगे हैं और चाहते भी हैं यही, क्योंकि फिर उसमें गलतियां नहीं होगी गुरुजी। मनुष्य हैं, बहुत गलती कर चुके हैं और गलती कर रहे हैं, हो सकता है आज भी की कल भी की, और उसके लिए क्षमा है गुरुजी। आप ही जानो, आप ही संभालो, आपको जो करना है करिए गुरुजी। हम आपके हैं, हमें आप अपना बना लीजिए गुरुजी। गुरुजी की कृपा से घर में भी कृपा दिख रही है। माहौल, उनके मैसेज, गुरुजी का जो मैसेज आया था अभी, बिल्कुल हमारे जैसा, बेटे को लेकर जैसे लग रहा था जैसे हमारा मैसेज हमारे लिए आया, किसी और के मुंह से हम सुन रहे हैं। गुरुजी आपने कोई दिशा देने के लिए वो मैसेज हम तक पहुंचाया और हमने कल शनिवार था नज़र उतारी और जो बताया था वो किया। पीपल के पेड़ के नीचे भी गुरुजी, उससे अंतर आया नहीं आया आप जानिए। हम तो आपके बताए हुए कर्म कर सके ऐसी शक्ति भी आप दीजिए। कर्म करना है हमें, शक्ति देना है आपको, देना तो आपको है ही, ध्यान रखना है गुरुजी। हम कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं जैसे भी उनसे बनता है। गुरुजी आपके पूरा संसार है, अब सबका ध्यान रख लेते हैं आप। हम आपके चरणों में प्रणाम करते थकना चाहते हैं, पर प्रणाम करते 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 दिन रात करते चाहते हैं गुरुजी। आप इतने अच्छे हैं, आपके चरणों में ही प्रीति रहे हमेशा, उन्हीं चरणों में मरना चाहते हैं। जय गुरुजी। और कहते हैं कि हम आपसे बार बार कहते हैं कि हमारे परिवार को जो आपका दिया हुआ है, पति अंकल, बेटा अंकल, बेटी अंकल को अपनी संगत बनाइए। अब हमें समझ में आया, पहले उनको संगत बनने के लायक भी बनाइए या दिशा दीजिए। जो भी आप पे बोझ बहुत डालते हैं गुरुजी, हम क्या करें। जो हमें समझ आता है हम बोलते हैं और मन से चाहते हैं। संगत बना लीजिए गुरुजी। जब हम आपका सत्संग सुनते रहते हैं और जैसे बेटे अंकल कहते हैं अभी वो गुरुजी मत चलाना, तो बहुत दुख होता है गुरुजी। कल उसने बोला बहुत, फिर हमने नहीं चलाया। हम सोचे कि ये भी सुन लेगा कुछ, फिर नहीं चलाया। उसके लिए क्षमा है गुरुजी और माफ़ी चाह रहे उसके लिए भी उसको माफ़ी दे दीजिए, पति अंकल को माफ़ी दे दीजिए और बेटी आंटी को भी अपने चरणों में लगाइए गुरुजी। वो तो मानती है, आप जानते हैं हम आपको क्या बता रहे हैं, पर संगत जी को ये समझ में, जैसे और भी हमारे जैसे कई संगत होगी जो वह भी यही चाहती होगी। तो जब आप घर में हैं, प्रभाव उन पे भी पढ़े गुरुजी, वो आपके चरणों में आए, बुराई ना करें। कम से कम बुराई तो नहीं करते गुरुजी, आप जानते हैं, पर ऐसे
कुछ भी बोलना, टुग्गा लगाना टाइप से नहीं होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, विचारों की, भावों की, कर्मों की, सही कर्म करने की। गुरुजी आपने हमें चुना, उसके लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने हमें प्रीति बढ़ाते जाइए गुरुजी, बस यही अरदास है। वह पल का शुक्राना जिस पल में हम आपके चरणों में आए। गुरुजी आपकी अनंतम कृपा बनी रहे। जय गुरुजी। संगत जी, जो भी हमसे सत्संग करने में गलतियाँ हुई हो उसे माफ़ी दीजिए, क्षमा कीजिए गुरुजी। राज अंकल जी, आपका भी शुक्राना। आपके परिवार पूरा बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं गुरुजी की, और ये संगतों के साथ भी उनके भावों को प्रकट करने के लिए आप जो स्टेज दे रहे हैं उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। ये बहुत अच्छी सेवा है। और इसी के साथ हम अपने सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 24 जून का शुक्राना सत्संग, दिन बुधवार है। सुबह 8:23 हो रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपसे बात करने के बाद मन में बहुत शांति मिलती है। और गुरु जी, शुक्राना इस चीज़ का कि मैंने कल आपसे अरदास लगाई थी, तो मेरी मम्मी को, पापा को ब्लेस करना, ठीक करना। मम्मी बीमार थी तो पापा 2 दिन से खाना नहीं खा रहे थे। कल शाम को गुरुजी, सुबह तो बात हुई थी तो मम्मी की इतनी तबीयत नहीं ठीक थी। सामने हमारे जो पापा जहाँ ऑफिस था, जहाँ करते थे, वहाँ कॉलोनी हमें मिली थी। वहाँ पे पापा के साथ के तो सब लोग रिटायर हो गए, बहुत लोग एक्सपायर हो गए, बहुत लोग हैं। तो उनके बेटे बहू रहते हैं सामने हमारे। तो मम्मी को सास की तरह बहुत अच्छे से मानती, तो बोलनी आई थी कहीं कि आपने मुझे बताया नहीं आंटी। फिर उनकी बेटी, पापा भी उसको पोती की तरह, उनके बेटे को पोती की तरह, मतलब उनका बेटा हमारे साथ ही पड़ा था। तो गुरुजी वो लोग ना मम्मी को पोहा, चाय, सब पापा को नाश्ता बना के गए। फिर एक और रहते हैं, भैया रहते हैं, वो उनकी बीवी, वो लोग पापा को दोनों टाइम का खाना बना के दिया। और शाम को जब गुरुजी ने मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी की आवाज़ बेहतर थी। मैंने मम्मी को बोला, आप कुछ भी नहीं करिए, केवल खाना बनाइए और 2 टाइम जम के खाइए, दूध पीजिए, सब ये करिए। बस गुरुजी, मन में मम्मी को ये बोला। और गुरुजी, शुक्राना इस चीज़ का कि आपने मेरी अरदास सुनी और मेरी मम्मी को ब्लेस किया। मम्मी काफ़ी हद तक ठीक हो गई। अभी तो आज सुबह फ़ोन नहीं किया है, अब अभी करके पता करूँगी कैसी तबीयत है उनकी। और पहले से बेहतर है। पापा को चाय बना के दे रही थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ब्लेस करने का, क्योंकि पापा मम्मी ठीक रहेंगे एक दूसरे का, अभी तो कोई नहीं है तो एक दूसरे का सहारा वही है। क्या करूं गुरुजी, लड़कियां जो बेटियां होती हैं ना, मजबूर होती हैं। किसी किसी के अंकल हस्बैंड बहुत अच्छे मिलते हैं, हस्बैंड इतने अच्छे मिलते हैं कि क्या बोलें, लेकिन उनके सास ससुर होते हैं, घर खराब कर लेते हैं। मेरे यहाँ हस्बैंड का सब कुछ ठीक है, लेकिन 2 दिन के बाद वो बहुत बेइज्जती करने लगते हैं। 2 दिन से कोई ज़्यादा रह जाए ना, उनकी बहनें भी आती थी ना, तो उनको भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे गुरुजी। ये मैं नहीं कहूँगी, वो बहुत उल्टा सीधा बोलते थे उनको भी, तो हमें अच्छा नहीं था। लेकिन वो दीदी आती थी तो 2-3 दिन रहती थी, हम लोग रोकते थे, वो रुकती नहीं थी जल्दी, और हम लोग इतना रोकते थे तब वो रुकती थी। मैं ये नहीं कहूँगी गुरुजी कि मेरे अंकल हस्बैंड में नेचर अच्छा नहीं है तो मेरे ससुराल वालों का नहीं। ससुराल वालों से जैसा आप बनाओगे वैसा रिश्ता बनता है। अच्छा बनाओगे, अच्छा, थोड़ी बातों को इग्नोर करना पड़ता है। लेकिन गुरुजी, हमारी नंद थी, अच्छी थी हमारी नंद। छोटी वाली से बड़ी नंद बहुत अच्छी है। बड़ी छोटी वाली भी ठीक है, ज़्यादा कुछ कहती होती नहीं, वो अपने आना जाना मतलब अच्छे से, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे अंकल हस्बैंड ही नहीं बना के रखते किसी से।
कोई 2 दिन से ज़्यादा रुक जाएगा ना तो बस मुँह बनाना शुरू कर देंगे। हम मेरे पापा-मम्मी तो आएँगे, मेरी बड़ी ननद आती थी तो हम लोग उनको रोक लेते, वो 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकती थी कभी भी क्योंकि उनको अच्छा ही नहीं लगता था, वो अपने घर में ही बहुत खुश रहती थी अकेले। लेकिन हम लोग को बहुत अच्छा लगता था उनका आना। हमें तो अपने सब मेरे घर में परिवार आ जाए हमको सब अच्छा लगता है। तो बस वो आते थे हम लोग को रोक के रहते थे, किसी घर रुकने नहीं देते थे, उनको रोकते थे। लेकिन अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं ना गुरुजी। तो उन्होंने आपने उनको अपने चरणों में बुला लिया, बहुत अच्छी थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उनको भी बोल देते थे मेरे हस्बैंड। मैं नहीं बोलती थी उनको, हमारी होती थी जैसे बातचीत हो गई बात, लेकिन हम लोग हमेशा उनके शरीर पे लदे रहते थे। एक माँ की तरह थी हमारी नंद बड़ी वाली तो। छोटी वाली नंद की गोद में भी हम लोग लेटे रहते हैं गुरुजी। तो गुरुजी छोटी-छोटी बातों का इंसान को मन में नहीं लगाना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए, घर परिवार है तो आदमी को लेके चलना चाहिए। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा ससुराल खराब, हम अच्छे हैं बट रहेंगे तो हमारे ससुराल वाले भी अच्छे रहेंगे। और थोड़ा बहुत तो होता है गुरुजी, लेकिन मेरे अंकल हस्बैंड का नेचर चेंज नहीं हो रहा है गुरुजी। अब पहले वो औरत, अब एक लड़की आई, लड़की वैसी नहीं है गुरुजी। मेरे घर भी आई वो लड़की, बहुत अच्छे नेचर की, घर पर कमाती है गुरुजी, पढ़ती है, अपना करती है। आई थी मकान के लिए गुरुजी, मेरे अंकल हस्बैंड उससे गलत सलत बातें करते हैं, तो भी बेचारी इग्नोर करे, क्या करे गुरुजी, बाहर काम करे तो मजबूरी है हम लोग की, जो लड़कियां अच्छी होती हैं। तो अंकल हस्बैंड का नेचर बदली है गुरुजी की अपनी उम्र, अपना लिहाज, अपना सब कुछ देख के तब किसी से सामने वाले से हँसी मज़ाक कोई भी बात करें। ये सब वर्ड हँसी मज़ाक में नहीं होते गुरुजी। मैं बोल भी नहीं सकती, बहुत अजीब-सा वर्ड बोला, वो बेचारी बहुत देर तक चुप हो गई गुरुजी। और फिर मुझे अच्छा नहीं लगा गुरुजी ये सब चीज़ें। तो गुरुजी बस मेरे हस्बैंड का नेचर आप चेंज करिए गुरुजी। मैं बहुत परेशान हूँ उनके नेचर से, गंदे नेचर से। और तो कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, मैं कम पैसों में भी रहना जानती हूँ, सब कुछ करना जानती हूँ, मैं शुरू से एडजस्ट ही करके रहती हूँ गुरुजी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस आप हम संग रहना, हमें राह दिखाना गुरुजी। कल अपनी बहन के घर भी गई थी गुरुजी, उसे भी ब्लेस करना। कल वहाँ शुगर टेस्ट कराया गुरुजी, 198 आया गुरुजी। अब मुझे नहीं पता ज़्यादा है कम है, क्या करूँ गुरुजी, आम का सीज़न आया तो आम भी खा लेती हूँ। तो शुगर बढ़ता, आपने मैसेज दिया था गुरुजी, मैं तेरी सारी किडनी, लीवर सब सत्संग सुन सारी बीमारी तेरी ख़त्म करूँगा। तो कल गुरुजी 98 आया ना, 198 आया तो मुझे जैसे लगा ना कि मैंने इतना तो खाया, मैंने चावल भी खाया, आलू भी खाया, आम भी खाया 2-2, लेकिन गुरुजी ने ज़रूर ब्लेस किया है तभी मेरा शुगर 198 आया, नहीं तो 304 साढ़े 300 तो आता ही। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप जिसके साथ हो ना गुरुजी कभी गलत नहीं हो सकता। और गुरुजी हमें भी सद्बुद्धि देना, हम किसी के साथ गलत ना कर सकें। मेरे दोनों बच्चों को पढ़ने में, राह में कामयाबी देना गुरुजी। उसकी जॉब ब्लेस करो गुरुजी, बड़े वाले बेटे की जॉब ब्लेस करो, उसका मन बहुत है बाहर जाके काम करे, घर पे भी कर रहा है वर्क फ्रॉम, लेकिन अब उसका मन है बाहर जाके काम करने का। तो गुरुजी ब्लेस करना आप, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो होगा सब आप अच्छा ही दोगे गुरुजी, मुझे पता है गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। मेरे पापा मम्मी को ब्लेस किया गुरु जी, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उन्हें भी ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना, सबके बच्चों को अच्छी बुद्धि देना गुरु जी, सबके बच्चों को अच्छी बुद्धि देना, आजकल की बुद्धि मत देना गुरु जी। किसी के बच्चों को गंदी बुद्धि ना हो गुरु जी, सबको सबका माइंड आप साफ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी साध संगत जी ਨੂੰ जय गुरु जी, राज अंकल जी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मुंबई तो आज डेट है 25 जून 2026, दिन है गुरुवार ਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। कोटि कोटि लख लख श्वास श्वास शुक्राना है गुरु महाराज जी। आपकी बेटी आपकी अपार रहमतों ब्लेसिंग्स और इतनी आशीर्वाद के लिए, इतने प्यार के लिए गुरु महाराज जी श्वास श्वास से आपका शुक्राना है। प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज जी के जो भी टेलीपैथी से मैसेजेस आते हैं और जैसे हर शुक्राना सत्संग में मैसेजेस आ रहे हैं कि गुरुवार के दिन का शुक्राना संध्या वेले का मैं सारी मुश्किलों को, कष्टों को, रोगों को दूर कर देगा। और जिस घर में गुरुवार के दिन जलेबी और दूध का भोग लगा के प्रसाद गुरु जी महाराज जी को भोग लगा के सारे परिवार को खिलाएं तो हमारे सारे कष्ट रोग दूर कर देंगे। तो गुरु महाराज जी आपकी बच्ची आपका लख लख शुक्राना करते हैं कि मेरा हाथ पकड़ के गुरु जी महाराज जी आप जी ये सेवा करवाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना है। और संगत जी जो शुक्राना सत्संग सारे हमारे प्यारे संगत परिवार के जो हमारे हम शेयर करते हैं वो हर बार की तरह आज की शुक्राना सत्संग में भी मैं यही बताना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज तो जानी जान हैं और वो हम सभी बच्चों के जो भी लाइफ में जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं हमें गुरुजी महाराज जी से कुछ बताने की भी मांगने की कुछ किसी तरह से कुछ बिन बोलियां ही सब जानते हैं गुरुजी महाराज जी। तो इसी तरह से संगत जी कुछ पिछले कुछ दिनों से जैसे हमें कुछ ना कुछ तो दर्द और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो ये कुछ देर पहले की बात है, कुछ दिनों से मेरे पैर में बहुत पेन हो रहा था संगत जी। लाइक अभी भी है बट बहुत इतना फ़र्क ऑलरेडी पड़ गया है क्योंकि हम सभी जानते हैं संगत जी कि गुरुजी महाराज जी का जो जल प्रसाद है और चंदन टीका है और जो गुरुजी महाराज जी की जोत में बचे हुए घी से हम जहाँ भी हमारे बॉडी में पेन हो अगर हम उससे गुरुजी महाराज जी के जोत के घी से वहाँ पे थोड़ी सी मसाज करें और चंदन तिलक लगाएं और गुरुजी महाराज जी का जो पावन इतना डिवाइन जल प्रसाद है वो पीने से गुरुजी महाराज जी हमारे ना सिर्फ बाहरी बल्कि अंदर हमारे शरीर में पल रही कितनी बीमारियां भी दूर करते हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं होता। सो ऐसे ही संगत जी मुझे गुरुजी महाराज जी ने अपनी बच्ची को सत्संग भी वही सुनवाए जिसमें जिस संगत जी हैं इसी के बारे में अपना गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद और ब्लेसिंग शेयर करते हुए बता रहे थे कि जो संगत जी के भी पैरों के दर्द के लिए उन्हें मैसेजेस आए कि गुरु जी के जो स्वरूप में उनके चरण स्वरूप हैं उस पे गुरु जी महाराज जी के चरण स्वरूप को घी से मालिश करते हुए मंत्र जाप करते हुए गुरु जी महाराज जी का 7 बार मंत्र जाप करें और फिर उन्हीं उंगलियों से जिससे हमने गुरु जी महाराज जी के चरण स्वरूप की मालिश की है उनसे ही जिस जगह हमें दर्द है जैसे कि हमारे पैर में दर्द है जिस भी बॉडी के जिस भी पार्ट पे हमें दर्द है तो वो मालिश करने से गुरु जी महाराज जी हमारी वो दर्द ठीक करेंगे। सो इस
ब्लेसिंग के लिए गुरुजी महाराज जी, आपकी बच्ची आपका लख लख कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना करती हैं। और मैं रोज़ सुबह गुरुजी महाराज जी ब्लेस करते हैं, अपने चंदन तिलक जल प्रसाद पी पी के सारे मेरे परिवार को भी पीते हैं। और संगत जी, जो ये भी है, जो गुरुजी महाराज जी ने ये संगत परिवार से ये सुनवाया है, तो मैं ये भी ज़रूर करूँगी। और गुरुजी महाराज जी का मैसेज भी आता है कि किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और हमें बस गुरुजी महाराज जी पे पूरा विश्वास करते हुए, पूरा फेथ रखते हुए उन पे अपना हर चीज़ का सरेंडर करना है, और किसी चीज़ पे डाउट नहीं करना है कि ये करने से इससे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बस गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप करते रहना है संगत जी। और गुरुजी महाराज जी अपनी बच्ची से वही करवा रहे हैं, तो इसके लिए मैं गुरुजी महाराज जी आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, श्वास श्वास से शुक्राना है। और संगत जी, इसी तरह गुरुजी महाराज जी ना सिर्फ हमारे, बल्कि एक बार हम उनसे जुड़ जाएं तो हमारे सारे परिवार को भी अपने से जोड़ लेते हैं, और हमारे पूरे परिवार की भी इतनी सुरक्षा करते हैं, उनके अंग संग सहाय हमारे परिवार के रहते हैं। सो इन सभी अपार रहमतों के लिए गुरुजी महाराज जी आपका अनंतम 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 शुक्राना है। संगत जी, ये कुछ दिन पहले की बात है कि मुझे गुरुजी महाराज जी के टेलीपैथी से मैसेजेस आ रहे थे मेरे पापा अंकल जी के लिए, कि मैंने उन्हें नई लाइफ ब्लेस की है, उन्हें हेल्थ ब्लेस की है। सो हम यहाँ बॉम्बे में, मुंबई में जो रहते हैं, यहाँ हर एक्चुअली ऑनेस्टली हर जगह पे सभी की जो लाइफ हो गई है इतनी फास्ट हो गई है, सभी इतनी जल्दी में रहते हैं, हर टाइम हर पल सभी को सभी काम करने की जल्दी होती है, हर कहीं पे पहुंचने की। तो मेरे पापा अंकल जी जो घर से निकले, मेरे हस्बैंड अंकल जी का ऑफिस हमारे घर के काफ़ी पास होने के कारण वो चाहते हैं कुछ देर के लिए, तो वो स्कूटी पे जाके जब घर आए तो उनके लेफ़्ट हाथ पे एक उनको कहीं लगी थी, उनका एक थोड़ा छोटा-सा ज़ख्म देखकर मैंने उन्हें पूछा, हालाँकि उन्होंने मुझे ज़्यादा नहीं बताया, कि उनको पता है कि मैं सुन के घबरा जाऊँगी, डर ना जाऊँ, क्योंकि आजकल बहुत ये हो रहा है संगत जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक्सीडेंट्स होते हैं। और गुरुजी महाराज जी ने बहुत हाथ रख के, बहुत छोटे में इतनी छोटी से खरोंच में जख्म जो उनके हाथ पे आया, उसमें कोई बहुत बड़ा कष्ट मेरे पापा अंकल जी का गुरुजी महाराज जी ने काटा है। उन्हें नई लाइफ ब्लेस की है, उनकी तबीयत का, उनकी हेल्थ का इतना ध्यान रखने के लिए गुरुजी महाराज जी आपकी बच्ची आपका श्वास श्वास से शुक्राना करती है। गुरुजी महाराज जी मेरे मम्मी आंटी जी, मेरे पापा अंकल जी, मेरे दोनों बड़े ब्रदर अंकल जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी, मेरी बेटी आंटी जी, मेरे दोनों पेट्स कैस्पर कूपर, हम सभी की तरफ से, मैं सभी की तरफ से गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज जी अपने चरण कमलों में अपनी बच्ची का प्लीज़ ये शुक्राना स्वीकार करें गुरुजी महाराज जी। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी को काफ़ी सालों से काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। वो डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेते हैं, बहुत साल हो गए हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, बीपी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ लेते हैं। उनका घर काफ़ी
अवॉइड करते हैं, परहेज करते हैं, घर का ही सादा खाना जितना हो सके खाते हैं। बाहर का कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं खाते क्योंकि उनकी तबीयत उनको सूट नहीं करता है। उनके थोड़े से स्टमक अपसेट भी में हो, ऐसे इंडाइजेशन और वैसे हो जाते हैं। सो संगत जी, काफ़ी देर से जो मेरे हस्बैंड अंकल जी को कुछ ऐसे पेट में ऐसे सब हो रहा था, तो गुरुजी महाराज जी ने शुक्राना सत्संग में संगत जी से पेट से रिलेटेड भी मुझे सत्संग सुनाए, जिसमें गुरुजी महाराज जी ने ये सुनवाया कि जिन संगत जी को पेट से रिलेटेड किसी तरह की भी कोई भी समस्या है, कॉन्स्टिपेशन हो या इंडाइजेशन हो, तो उसके लिए गुरुजी महाराज जी ने ये सुनवाया कि जो गुरुजी महाराज जी का जल प्रसाद है, उसमें हम दिन में किसी भी समय ये ज़रूरी नहीं कि सुबह उठते खाली पेट ही ज़रूरी लेना है। दिन में किसी भी समय गुरुजी महाराज जी के जल प्रसाद में अगर हम नींबू डाल के वो जल प्रसाद नींबू डाल के ग्रहण करें, तो उससे हमारे पेट से जुड़ी कोई किसी भी तरह की रोग और समस्याएं दूर होंगी। सो गुरुजी महाराज जी, आप जी दा अनंतम 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 शुक्राना है। मैं अपने हस्बैंड अंकल जी को जल प्रसाद तो हम सभी लेते हैं, तो इसमें ये नींबू डाल के भी ज़रूर पिलाऊंगी, और आप उनसे उनको ब्लेस करना। और जो कि उनको इतने साल की डायबिटीज़ है, तो मैं इस ब्लेसिंग के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज जी आप जी दा, कि आपने ये सुनवाया कि गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के सामने हमने 7 इलायचियाँ रखनी हैं, और गुरुजी महाराज जी का 7 बार मंत्र जाप करते हुए हर दिन रोज़ सुबह उठते ही जल प्रसाद के साथ हर रोज़ एक इलायची खानी है। तो इस तरह 7 दिन सुबह उठते ही खाली पेट जल प्रसाद और एक इलायची खानी है। और ये इन इन इस ब्लेसिंग से जो डायबिटीज़ शुगर की रोग है, उससे गुरुजी महाराज जी उसे ठीक करते हैं। सो मेरे आप जी दा लख लख शुक्राना है गुरुजी महाराज जी कि आपने हाथ पकड़ के अपनी बच्ची से ये करवाया, और मेरे हस्बैंड अंकल जी ने गुरुजी की ब्लेस की हुई इलायचियाँ रोज़ खाई हैं। और मुझे पूरा यकीन है गुरुजी महाराज जी कि अब मेरे हस्बैंड अंकल जी की टेस्ट कराने पे उनकी डायबिटीज़ ज़रूर कंट्रोल में आएगी। इसके लिए आप जी दा लख 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 शुक्राना है गुरुजी महाराज जी। अनंतम 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 शुक्राना है। हर दिन हर पल अपने होने का एहसास कराने का, इतने प्यारे सभी जीव जंतुओं में आप जी दी बनाए हुए इतनी प्यारी जो बटरफ्लाइज हैं, वाइट कबूतर हैं, मोर स्वरूप में एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स, तो संगत जी गुरुजी महाराज जी इतनी दिखाते हैं कि जब भी घर से निकलो तो तुरंत ही पलक झपकते ही 777 और सभी नंबर एंजल नंबर दिखाते हैं। गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज, गुरुजी के स्टिकर वाले ब्लेसिंग्स वाली गाड़ियाँ हमारे अंग संग हमेशा गुरुजी के होने का एहसास दिलाते हैं। सो गुरुजी महाराज जी, आपकी बच्ची आपका स्वास्थ्य से शुक्राना करती हैं, और ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हों, तो मैं बहुत बहुत माफ़ी मांग चाहती हूँ संगत परिवार जी से, गुरुजी महाराज जी से। और
कान पकड़ कर नाक रगड़ कर मेरे सभी देवी देवताओं से, मेरे और मेरे परिवार से जाने अनजाने में हुई कोई भी गलतियों के लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं हम। गुरुजी महाराज जी, मैं अपने सभी पितरों से भी बहुत बहुत क्षमा माफ़ी मांगती हूँ, जो अगर मुझसे और मेरे परिवार से, हम में से किसी से भी जाने अनजाने में ऐसे कोई भी कर्म हुए हैं जिससे कि हमने उनका दिल दुखाया हो, तो हमें प्लीज़ माफ़ कर दें। हमारे सारे पितर, हमारे सारे देवी देवता और गुरुजी महाराज जी, आप जी भी हमें अपने चरण कमलों में हमेशा स्थान देना। जैसे आपने मुझे और मेरे सारे परिवार को ब्लेस किया है, ऐसे ही राज अंकल जी और उनके सारे परिवार को उनकी इतनी प्यारी निस्वार्थ और इतनी सेल्फलेस सर्विस के लिए बहुत बहुत ब्लेस करें, अच्छी हेल्थ से, बहुत सभी के बच्चों को, सभी के परिवार में खुशियाँ खुशियाँ हो। दुख तकलीफ़ आए तो हमें हिम्मत बख्शना गुरुजी महाराज जी, कि हम उन्हें फेस कर सकें। आप हमारे कर्म कटवाते हैं, उसके लिए आप जी का लख लख शुक्राना है गुरुजी महाराज जी। सभी संगत परिवार पे, सभी पे अपना मेहरा बड़ा हाथ हमेशा बनाए रखना। हमसे हुई जाने अनजाने में गलतियों के लिए हमें माफ़ करना गुरुजी महाराज जी, पर हमारा हाथ कभी ना छोड़ना, नहीं तो हम रुल जाएंगे। और मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज जी आप जी के पावन पवित्र मंत्र जाप के साथ यही विराम करांगी और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करांगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।